डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। गाइस, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना सीखेंगे जो कि टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्क करेगी। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो है वो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। इस लेक्चर के अंदर हम जो ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे वो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए होगी। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी लॉजिक समझाऊंगा कि किस तरीके से जो टूस कॉम्प्लीमेंट है उसको हम फाइंड करते हैं, क्या लॉजिक होती है। इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट वाला है और एक दूसरा लेंथी है थोड़ा सा, दोनों मैं आपको समझाऊंगा और फिर उस लॉजिक के बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है, कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए मैं कोई बाइनरी नंबर ले रहा हूँ, लेट्स से 1001100, ठीक है। इसका मैंने क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए जो सबसे पहले वाला तरीका है, शॉर्टकट वाला बाद में बताता हूँ, सबसे पहले आपको दूसरा जो इसका मेन तरीका है वो समझा देता हूँ। आप क्या करो, इस बाइनरी नंबर का सबसे पहले वंस कम्प्लीमेंट फाइंड कर लो। तो इसका जब मैं वंस कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा तो जो मेरे पास 1 है वो 0 हो जाएगा, जो 1 है 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 0 है वो 1 हो जाएगा। ये डबल 1 है तो ये डबल 0 आ जाएगा, ये डबल 0 है तो ये डबल 1 हो जाएगा। ये जो आपके पास बाइनरी नंबर था इसको आपने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, इसका वंस कम्प्लीमेंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो आपके पास वंस कम्प्लीमेंट आया है इसके अंदर आपने +1 ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बाइनरी नंबर्स की एडिशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप मैथ्स की एडिशन करते तो यहाँ पे 1 + 1 किसके इक्वल होता, 2 के इक्वल होता। लेकिन अभी हमारे पास हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 + 1 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, ठीक है। लाइक देखें 1 + 1 किसके इक्वल होता है, वैसे 2, लेकिन जब हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। मतलब 2 की जो बाइनरी है वो 10 होती है। अब जो यहाँ पे मेरे पास 0 है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो मेरे पास 1 है वो कैरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो इसकी कैरी में आ जाएगा। अगेन आपके पास 1 और 1 आ गए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, अगेन 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 इसको आप कैरी दे दोगे। अब 1 में 0 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1, बाकी आगे कोई कैरी नहीं है तो ये आपके पास रिमेनिंग एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो आपके पास फाइनल आंसर आया वो क्या था, इस वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। ये था आपके पास लेंथी वाला तरीका। अब हम क्या करेंगे, इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव है उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी करवाया था कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने मीले और मुरे मशीन बनाई थी टूस कॉम्प्लीमेंट की और वंस कॉम्प्लीमेंट की, उस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी। अगेन रिवाइज एज ए काइंड ऑफ रिवीजन इसको देख लें। अब आपके पास क्या है, देखें 1001100। आपने क्या करना है, राइट साइड से शुरू करना है। राइट मोस्ट बिट जो है वो यहाँ पे आपके पास 0 है, तो राइट मोस्ट बिट से आपके पास जितने भी 0 हैं उनको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 0 आ रहे हैं, इन दोनों 0 को एज इट इज़ रखना है। उसके बाद आपने देखना आपके पास 1 का बार है, जब आपके पास पहला 1 आएगा ना, उस 1 को आपने क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। मतलब ये जो पहला 1 है इसको मैं एज इट इज़ रखूँगा। उसके बाद मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं उनका मैं क्या करूँगा, वंस कम्प्लीमेंट ले लूँगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास 1 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल 0 मेरे पास डबल 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो 1 है ये मेरे पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लें 0 0 0 0 1 0 1 1 0, तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो वो था अल्टरनेटिव वाला तरीका और ये था थोड़ा सा लेंथी वाला। अल्टरनेटिव में क्या करना है, बेसिकली हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको टूस कम्प्लीमेंट इसलिए लेना बता रहा हूँ ताकि जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे टूस कम्प्लीमेंट में वो हम इसी की बेस पे करेंगे। तो हमने ये रखना है माइंड में, लॉजिक ये बनेगी कि जब आपके पास राइट मोस्ट पे 0 आ रहे हो तो उनको एज इट इज़ छोड़ दो। जैसे ही पहला 1 मिले ना, उसको भी एज इट इज़ छोड़ना है। उसके बाद जो मर्जी नंबर आए, चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो, उसको क्या कर देना है, उसका वंस कम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। तो अगेन अगर आपके पास आपके जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं, लाइक देखें अगर आपके पास है 1 0 0 1 1, ठीक है, आपने क्या करना है, पहले वाले 1 को एज इट इज़ रखना है। उसके बाद जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उनका क्या करना है, आपने वंस कम्प्लीमेंट ले लेना है। तो 1 का 0 आ जाएगा, 0 0 का डबल 1 आ जाएगा, और 1 का 0। तो ये आपके पास अल्टरनेटिव वाले तरीके से आ गया। और अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊँ आपको, तो देखें 1 0 0 1 1 को जब हम दूसरे तरीके से करेंगे तो सबसे पहले इसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा, 0 1 1 0 0, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करूंगा तो 1 + 0 1 आएगा, बाकी सब कुछ मेरे पास एज इट इज़ आएगा। तो इन दोनों को आप मैच कर सकते हैं, ये दोनों आपके पास सेम है, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि मशीन जब 0 से स्टार्ट हो तो ज़ीरोज़ को एज इट इज़ रखना है, जब पहला 1 मिले तो उसको भी एज इट इज़ रखना है। उसके बाद की स्ट्रिंग को क्या करना है,
हमने उसका वंस कम्प्लीमेंट ले लेना है। और जब आपकी स्ट्रिंग ही वन से स्टार्ट हो रही हो, मतलब राइट मोस्ट को आपने देखना है, राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बल्कि राइट साइड पे जाएंगे और राइट साइड से अपनी जो ट्यूरिंग मशीन है इसकी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो जब पहला वन मिलेगा उसको एज इट इज छोड़ना है, बाकी सबका क्या करना है, वंस कम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, दोनों क्या है, सेम है। अब हम क्या करते हैं, इसी लॉजिक की बेस पे जो है वो इस टूज कम्प्लीमेंट वाले ट्यूरिंग मशीन को बनाना देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो है वो ट्यूरिंग मशीन बनेगी। और उसके ऊपर जो है वो हम कुछ बाइनरी नंबर्स को भी टेस्ट करके देखेंगे कि क्या हमारे बाइनरी नंबर्स जो हैं वो उनका टूज कम्प्लीमेंट ठीक आता है या नहीं आता, ठीक है। मैं वही वाली स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में करवाई, 1001100, ठीक है। अब देखें, इसको अगर हम टेप पे प्लेस कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बजाय डायरेक्ट लिखने के इसको मैं टेप पे डाल देता हूँ, 1001100, और लास्ट में आपको पता है आपके पास ब्लैंक्स होते हैं, यहाँ पे भी आपके पास ब्लैंक्स। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है आपका 1 को। अच्छा, स्टार्ट कैसे लेना था, मैंने आपको बताया था कि हमने जाना है राइट साइड पे, जो राइट मोस्ट बिट है उस तक पहुंचना है। तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। और ये कैसे पता लगेगा कि जो मेरा राइट मोस्ट नंबर है या जो मेरा राइट मोस्ट बिट पे नंबर है वो क्या है। तो उसकी सिंपल वही ट्रिक है जो हमने पिछले वाले अपने ऑटो ट्यूरिंग मशीन्स के अंदर यूज़ की थी, कि जो हमारे पास ब्लैंक होता है, ब्लैंक तक पहुंचना है और ब्लैंक से एक नंबर पीछे आएंगे, यानी ब्लैंक से अगर हम एक स्टेप पहले आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और हमने जाना भी किस पे था, 0 पे ही जाना था। तो यहाँ से मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, जो मेरी स्टेट होगी उस पर 1 भी एज इट इज रहेगा, 0 भी एज इट इज रहेगा। जब मुझे ब्लैंक मिल जाएगा राइट मूव करते करते, तो ब्लैंक पे मैं क्या करूँगा, अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करूँगा, और यहाँ से फिर राइट मोस्ट बिट से जो है वो हमारा असल काम जो है वो शुरू होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, आपको फिर समझ आएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट ले लेता हूँ। क्यू नॉट स्टेट मेरे पास इनिशियल स्टेट है। क्यू नॉट पे मैंने क्या करना है, जो मेरे पास 1 आए और 0 आए उसको एज इट इज़ रखना है। तो क्यू नॉट पे लूप लग जाएगा, मेरे पास 0 जो है उसको 0 ही रखूँगा और राइट साइड पे मूव करूँगा। 1 जो है उसको मैं 1 ही रखूँगा और राइट साइड पे मूव करूँगा। अब राइट साइड पे मूव करते करते मैं किधर पहुंच जाऊंगा, मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। और ब्लैंक पे मैंने क्या करना है, अपनी स्टेट को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू स्टेट बनाऊंगा जिसका नाम मैं Q1 रख रहा हूँ। और इस Q1 पे मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशन लेके जाता हूँ ब्लैंक की, और ट्रांजिशन पे लेबल क्या करूँगा कि जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही रखना है और वापस लेफ्ट साइड पे आना है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहेगा और मैं लेफ्ट साइड पे आऊँगा। लेफ्ट साइड पे आऊँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट करेगा। अब 0 पे क्या करना है, जितने 0 मिले उनको एज इट इज रखना है, पहला 1 मिले उसको भी एज इट इज रखना है, बाकी सबका क्या करना है, वंस कम्प्लीमेंट लेना है। तो इस लॉजिक को कैसे बनाएंगे, देखें, Q1 पे आपको क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पे लूप लगेगा कि आप मेरे पास जो 0 आए उसको 0 ही रखना है और मैंने लेफ्ट मूव करते रहना है। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहला 0 मिला था, उस 0 को मैंने क्या करना है, उस वाले 0 को 0 ही रखना है। लेफ्ट मूव करेगा हेड तो उसको अगेन 0 मिलेगा, लूप लगा हुआ है उसी स्टेट के ऊपर, तो उसको 0 को रीड करके 0 को राइट करके अगेन लेफ्ट आएगा तो उसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इस स्टेट पे मेरे पास 1 की ट्रांजिशन नहीं है। अब देखें, मैंने 1 को क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लूप लगा लूँगा, लेकिन हमने यहाँ पे लूप नहीं लगाना। अगर हमने लूप लगाया तो हम किस स्टेट पे आ जाएंगे, वापस Q1 वाली स्टेट पे आ जाएंगे। और जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करोगे तो अगेन आपको 1 मिलेगा, फिर आप अगेन लूप लगाओगे। लेकिन हमने लूप तो नहीं लगाना था, हमने क्या करना था, आगे वाली स्ट्रिंग का वंस कम्प्लीमेंट लेना था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप जीरोस को क्रॉस कर लोगे और आपको 1 मिलेगा तो 1 पे आपने क्या करनी है, अपनी स्टेट को चेंज करना है। तो यहाँ से Q1 से मैं आ जाऊँगा, लेट से Q2 एक स्टेट बना लेते हैं। मैं इसी के सामने बना लेता हूँ, ये मेरे पास Q2 स्टेट है और इस पर मैं ट्रांजिशन कर दूंगा 1 की, कि 1 को रीड करना है, 1 को ही राइट करना है और लेफ्ट मूव करना है। 1 को क्यों राइट किया मैंने, क्योंकि आपको मैंने बताया जितने जीरोस मिलेंगे उनको एज इट इज़ रखना है, 1 जब मिलेगा उसको भी एज इट इज़ रखना है। अब बाकी की जो मेरे पास नंबर्स आए, चाहे वो 1 आए चाहे वो 0 आए, उसका मैंने क्या करना है, वंस कम्प्लीमेंट ले लेना है। तो मैं किस स्टेट पे हूँ, Q2 पे हूँ और मैं लेफ्ट आया हूँ, तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले 1 को पॉइंट कर रहा है इस टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे Q2 स्टेट पे आप देखें 1 का क्या करना है, आगे जितने नंबर्स हैं इनका मैंने वंस कम्प्लीमेंट लेना है। तो Q2 के ऊपर लूप लगाऊंगा और लूप में मैं लिख दूंगा कि जब मुझे 1 मिले तो इसको 0 से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट मूव करो। जब लेफ्ट मूव करूंगा तो मुझे
इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ 1 को 0 से। जब मुझे 0 मिलेगा तो इसको भी मैंने क्या करना है 1 से रिप्लेस करना है और लेफ्ट मूव करना है। तो यहाँ पे दूसरा लूप, चाहे तो इसके ऊपर लूप लगा लें एक और, चाहे तो इसी लूप के अंदर इसको ऐड कर लें। मैं एक ही लूप के अंदर ऐड कर लेता हूँ कि जब मुझे 0 मिलेगा इसको मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगा और लेफ्ट मूव करूंगा तो ये 0 1 से रिप्लेस हो गया और मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ। लेफ्ट मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा। अगेन मैं Q2 पे हूँ, ट्रांजिशन हुई है तो 0 मेरे पास 1 से राइट हो जाएगा और मैं लेफ्ट मूव करूंगा। लेफ्ट मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ट्रांजिशन हुई है यहाँ पे, 1 को 0 से मैंने क्या करना है राइट करना है और लेफ्ट मूव करना है। अब लेफ्ट मूव करूंगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे पास पीछे कोई भी जो स्ट्रिंग है वो नहीं रहती जिसको मैंने कन्वर्ट करना हो या रीड राइट करना हो। ठीक है, तो ब्लैंक आ गया। अब सिंपल क्या करना है, ब्लैंक के ऊपर आपने पहुंच जाना है क्योंकि वो आपकी हॉल्टिंग स्टेट है। आपने अपनी जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ब्लैंक को ब्लैंक रखना है और आपने राइट साइड पे मूव करना है। आप राइट भी मूव कर सकते हो, लेफ्ट भी मूव कर सकते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि अब जो स्ट्रिंग थी वो तो एक्सेप्ट हो गई है ना, इसका मतलब आप हॉल्टिंग स्टेट पे आ गए हो। और Q2 के बाद इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q3 का। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा जो है वो इनिशियल सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आएगा, अभी तो आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है ट्यूरिंग मशीन पे और आपको ये ठीक भी लगेगी और ये है भी ठीक। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, पहले एक स्ट्रिंग को टेस्ट करते हैं। स्ट्रिंग टेस्ट हो भी जाएगी इसके ऊपर, फिर मैं आपको वो ट्विस्ट बताऊंगा वो यहाँ पे क्या आता है। देखें, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट्स से 111000011। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले शॉर्टकट वे से 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और फिर ट्यूरिंग मशीन के ऊपर भी टेस्ट करके देखते हैं कि क्या मुझे मेरा आउटपुट सेम मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट और फिर जो हमें TM से आंसर मिलेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो शॉर्टकट के मुताबिक जो 1 है पहली दफ़ा वाला एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद सबका 1's कॉम्प्लीमेंट। 1 हो जाएगा 0 में, 0 हो जाएगा 1 में, 1 में, 1 में, 0 में, 0 में, 0 में। ठीक है, ये मेरे पास शॉर्टकट वे से आ गया। अब इसी बाइनरी नंबर्स को मैं टेस्ट करता हूँ अपनी ट्यूरिंग मशीन पे। तो देखें, Q0 मेरा स्टार्ट था, मैंने क्या करना है, स्टार्ट मेरा कहाँ से होगा, हेड किसको पॉइंट करेगा 1 को पॉइंट करेगा। तो मैंने ये बोला था 1 मिले 0 मिले एज इट इज छोड़ दो, मूव करते रहो कहाँ तक, जब तक लास्ट में आपको ब्लैंक ना मिल जाए। अब यहाँ पे ब्लैंक नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक्स को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेड इस टाइम इसको पॉइंट कर रहा है और ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ये वो ब्लैंक्स वाली लाइंस है। ठीक है, इसको आप एज्यूम कर लें कि ये टेप के ऊपर आपकी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, बाइनरी नंबर्स जो हैं। अब हेड पॉइंट कर रहा था 1 को, तो 1 को जो है वो Q0 पे 1 ही रखना है, राइट मूव करना है। उसके बाद अगेन 1 आएगा, 1 रखना है, राइट मूव करना है, अगेन 1 आएगा, राइट मूव करते जाना है। 0 मिलेगा, उनको भी एज इट इज रखना है, मूव करते जाना है। आप कहाँ पहुँच जाओगे, ब्लैंक पे। ब्लैंक पे पहुँचोगे तो आप क्या करोगे, अपनी स्टेट को चेंज करोगे, ब्लैंक ब्लैंक रहेगा और लेफ्ट मूव करोगे तो ये ब्लैंक भी ब्लैंक रहेगा और आप लेफ्ट आओगे तो हेड किसको पॉइंट करेगा, इस दफ़ा हेड आपका पॉइंट करेगा इस वाले 1 को। ठीक है, अब 1 को क्या करना था, मैंने एज इट इज छोड़ना था। तो यहाँ पे देखिए Q1 था ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांजिशन बनाई हुई है कि 1 को 1 ही रखना है और लेफ्ट मूव करना है। तो ये जो 1 है ये 1 ही रहेगा और मैं कहाँ मूव करूँगा, लेफ्ट मूव करूँगा। लेफ्ट मूव करूँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। Q2 स्टेट पे आ गया था, अब Q2 स्टेट पे मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो 1 को क्या करना है, 0 करना है और लेफ्ट मूव करना है। तो इस 1 को मैं 0 कर देता हूँ और लेफ्ट मूव करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, हेड 0 को पॉइंट करेगा। लूप लगा हुआ है आपके पास, मतलब स्टेट एक ही है और उसके ऊपर लूप लगा हुआ है। तो 0 को क्या कर दो, 1 कर दो, लेफ्ट मूव करो, अगेन 0 आया, 1 कर दो, लेफ्ट मूव करो, अगेन 0 आया, 1 कर दो, लेफ्ट मूव करो, 1 आया। ट्रांजिशन लगी हुई है कि 1 को 0 कर दो, लेफ्ट मूव करो, 1 को 0 कर दो, लेफ्ट मूव करो, इस वाले 1 को भी 0 कर दो, लेफ्ट मूव करो। लेफ्ट मूव करूंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा और ब्लैंक से आपने Q2 से ट्रांजिशन बनाई हुई है जो कि आपके पास हॉल्टिंग स्टेट की है। तो आप अपनी जो स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट कर लोगे और इन दोनों का आंसर भी आप मैच कर सकते हैं, जो एक शॉर्टकट वे से हमने निकाला था डायरेक्ट और एक जो हमें ट्यूरिंग मशीन ने दिया। इसका मतलब है आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि देखें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, वो आपको ये कहता है कि आपने 0 0 0 0 0 ये नंबर्स ऑफ जितने मर्जी आप ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, अप टू n नंबर्स ऑफ टाइम तक आप 0 ले लें। वो आपको कहता है कि इन जीरोस का क्या करें, आपने ट्यूरिंग मशीन बनानी है या इन जीरोस का 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या करनी है, ट्यूरिंग मशीन बनानी है। तो अब देखें, इसको अगर मैं एक्सेप्ट करवाऊँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए। सबसे पहले शॉर्टकट वे से देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो शॉर्टकट जो तरीका मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग जितने जीरोस आए उनको एज इट इज़ रखना है। जब आपको 1 मिले तब आपने क्या करना है, अपनी स्टेट को चेंज करना है। तो देखें मेरे पास सारे जीरोस हैं ना, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इसकी आउटपुट भी क्या आएगी, सारे जीरोस ही आएंगे। मतलब देखें
लॉजिक ये कहती थी ना, जितने जीरो मिले उनको एज इट रखो, जब पहला वन मिले उसको भी एज इट रख के बाकी वालों को क्या करो, फर्स्ट कम्प्लीमेंट लो। तो इन जीरोस को क्या करना है, एज इट इज मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास वन है ही नहीं, तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब यही मेरे पास टूज कम्प्लीमेंट है इसका। अब इसको ट्यूरिंग मशीन पर अगर हम टेस्ट करें, देखें आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो क्यू नॉट के ऊपर आपने क्या किया, अगर इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक्स भी ऐड कर दूँ ताकि साथ साथ आपको इसका समझ भी आए। एज्यूम करें कि टेप के ऊपर है, ठीक है। अब जीरो है, मैंने आपको ये बोला था कि जो भी है उसको एल्सिस रख के आपने कहाँ जाना है, राइट मोस्ट बिट पे जाना है। तो यहाँ पे लूप लगा हुआ है क्यू नॉट पे कि जो जीरो है वो जीरो रहेगा और आप राइट मूव करोगे, तो जीरो जीरो रहेंगे सारे के सारे। आप राइट मूव करते करते कहाँ पहुँच जाओगे, ब्लैंक पे पहुँच जाओगे। मतलब हेड किसको पॉइंट कर रहा है इस टाइम, ब्लैंक को। और ट्रांजिशन यहाँ पे बनी हुई है कि जब आपको ब्लैंक मिले ना क्यू नॉट पे, तो आपने ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट आना है। तो जब मैं ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट आऊँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, मेरा हेड जीरो को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे देखें क्यू वन के ऊपर जब मैं ब्लैंक लेके आया तो जीरो को जीरो रखना है और लेफ्ट मूव करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जीरो को जीरो रखता हूँ, लेफ्ट मूव करता हूँ, जीरो को जीरो रखता हूँ, लेफ्ट मूव करता हूँ, जीरो को जीरो रखता हूँ, लेफ्ट मूव करता हूँ, जीरो को जीरो रखता हूँ, लेफ्ट मूव करता हूँ, इस जीरो को भी जीरो रख के लेफ्ट मूव करता हूँ, क्योंकि आपके पास लूप लगा हुआ, आप एक ही स्टेट पे आ रहे हो। अब आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, राइट लेफ्ट मूव करते करते आपने सारे जीरोस एज इट इज छोड़ दिए। अब आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। अब देखें यहाँ पे कोई ब्लैंक की ट्रांजिशन बनी हुई है, आपके पास वो ब्लैंक की ट्रांजिशन नहीं बनी ना, वन की ट्रांजिशन बनी हुई है, लेकिन जीरोस क्यू वन के ऊपर जीरोस को लेफ्ट मूव करवाने के बाद ब्लैंक की कोई ट्रांजिशन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो आपके पास आपको नंबर्स दिए गए थे, इसका आपने जो ट्यूरिंग मशीन बनाई है वो गलत बनाई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल क्यू वन के ऊपर आपको आपका आंसर तो मिल गया ना, मतलब जो आपने टूज कम्प्लीमेंट लेना था वो तो आपने ले लिया, आखिर में ब्लैंक बचा, तो क्या करो, हॉल्टिंग स्टेट पे पहुंच जाओ। मतलब यहाँ से ब्लैंक को रीड करो, ब्लैंक को राइट करो, चाहे राइट मूव करो चाहे लेफ्ट मूव करो, और कहाँ चले जाओ, सीधा हॉल्टिंग स्टेट पे, क्योंकि आपको जो आपका टूज कम्प्लीमेंट था वो मिल चुका है। अब जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है ना, ये एज ए होल कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन है। इसके ऊपर आप चाहे n नंबर ऑफ जीरोस को टेस्ट कर लें, चाहे जोन से मर्जी बाइनरी नंबर्स को लें, ये आपकी ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी फॉर टूज कम्प्लीमेंट। तो आई होप कि लेक्चर आपको आज का समझ आया होगा। इसकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको एज और बीज इक्वल नंबर की ट्यूरिंग मशीन बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।